नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद साइंस खाने के बारे में सबक नंबर 6, खाने के दरमियान खुशी की बातें करना। इस्लामी अहकामात के मुताबिक खाने के दरमियान अफसरदगी और नागवारी की बातें नहीं करनी चाहिए। जदीद साइंस इस ज़िम्न में क्या कहती है? मशहूर यूरोपियन डॉक्टर कैफन एक्सरे के बारे माहिर है। वो अपने तजर्बे में लिखते हैं कि एक्सरे के ज़रिए मैंने मादे, जिगर और आंतों की मुख्तलिफ़ हालतों का मुआयना किया। मेरा मुशाहिदा है कि रंज और गुस्से की हालत में हाजमे के जुमला आज़ा पर कुछ ऐसा आसाबी असर पड़ता है कि वो बेहिस हो जाते हैं, और खुशी और मसरत और शादमानी का असर ऐसा पड़ता है कि मैदे के औज़लात और आसाब मुसलसल ताकतवर होते हैं। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक वो लोग जो खाना खाते हुए अफसरदा रहते हैं या अफसरदगी की बातें और गम गुस्से के हालत में दो चार रहते हैं, ऐसे अफराद बहुत जल्द मैदे के अल्सर और आंतों की दिक में मुब्तला होते हैं। एक तिब्बी उसूल है कि खाना उस वक्त खाया जाए जब जहनी और जिस्मानी दोनों हैसियतों से बदन में सुकून हो। जालिनुस का कौल है, खुशी ग़िज़ा को हज़म और जुज़्वे बदन बनने में मदद देती है, और रंज और गम गुस खाने को जुज़्वे बदन नहीं बनने देती। खाने के बाद हाथों का मुंह पर मलना। खाने की चिकनाई हाथों, बाजुओं और कदमों से साफ़ करें। इब्न माजा उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखा है, खाने के बाद खाने की चिकनाई का हाथों, चेहरे वगैरह पर मलना मुख्तलिफ़ अल्फाज में कुतुब या हदीस में ये आया है। चूँकि हाथों में खाने के वक्त एक ख़ास रुतूबत उंगलियों से निकलती है जो कि जिस्म के लिए बहुत मुफीद है, इसलिए उसका जिस्म के ज़ाहिर हिस्सों पर मलना अमराज जिल्द यानी स्किन डिसीज़ के लिए बहुत मुफीद है। जिल्द के अंदर रोगनी गुदूद होते हैं जिनसे एक रुतूबत निकलती है जिसका नाम स्वेबम है। वो वज़ू करने से, ज़्यादा पानी पड़ने से और खुश्क आबो हवा से कम हो जाती है। इसके लिए शरीयत में है कि अगर हाथों पर लगी चिकनाई चेहरे, हाथों और पाँव पर मल ले तो मतलूबा कमी पूरी हो जाएगी और जिल्द का फटना, जिल्द का उधड़ना ख़त्म हो जाता है। इस रोगनी मादे का जिल्द पर मलना जिल्द को खूबसूरत बनाता है, हत्ता कि इस प्लाज्मा का असर जोड़ों, आसाब, अज़लात पर बहुत ज़्यादा होता है। आसाबी दर्दों, अज़लाती खिंचाव, जोड़ों के दर्दों और कमर के दर्द के मरीज़ों के लिए मुफीद है। मज़ीद तहकीक ये है कि उंगलियों के पोरों से एक जरासीम कश यानी जरासीम को ख़त्म करने वाला मवाद निकलता है जो जरासीमों को ख़त्म कर देता है। सेहत के लिए इस मवाद का मैदे में जाना ज़रूरी है। सिर्फ़ हाथों से खाना और उंगलियां चाटना। एक साहब जब एक सफ़र से वापस लौटे तो मुझे कहने लगे कि आपके काम की एक बात। मैंने पूछा क्या? कहने लगे, जिसके लिए तुम अरसे से कोशा हो, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद साइंस। मैं उनकी बात समझ गया। मैंने कहा, फरमाएं। फरमाने लगे कि कनाडा के शहर टोरंटो में मेरी ज़ियाफ़त, मेरी मेहमान नवाजी एक पादरी ने की। जब मैंने खाना शुरू किया और हाथों से खाना खाया तो वो देखता रहा। जब खाना खा चुका तो कहने लगा कि आपकी उंगलियां मैं चाटूंगा। मैं हैरान हो गया कि कैसी अजीब बात है। कहने लगा, तहकीकात से बात साबित हो गई है कि आदमी जो खाने का ख्याल लाता है तो ग़िज़ाई नखामियाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड्स से फ़ौरन आसाबी असरात से रुतूबत हाजिम उंगलियों के ज़रिए निकलती है, और वो शख्स जब खाना खाता है तो ये रुतूबत खाने में शामिल होकर खाने को हज़म करने में मुआविन साबित होती है और मंदरज झैल रुतूबात का ज़रिया बनती है। हाज़ी में रुतूबत डाइजेस्टिव सेक्शन का असर निशास्ता दार कार्बोहाइड्रेट पर पड़ता है। मज़ीद इस रुतूबत का असर लबलबा पड़ता है जिससे शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा होता है और जिस्म में इंसुलिन की कमी वाक़ई नहीं होती। मज़ीद उंगलियों का चाटना भी इस बात की गम्माज़ी करता है, इस बात की वजाहत करता है कि वो रुतूबत हाजिम डाइजेस्टिव सेक्रेशन उंगलियों पर लगी रहती है।
कुछ तो खाने के साथ अंदर जली जाती है और बाकी उंगलियों पर लगी हुई खाने के बाद उंगलियों को चाटने से मुंह में चली जाती है। अजीब फिजियोलॉजी ये है कि जूं खाने में मज़ा आता है भूख बढ़ती है और इसी रफ्तार से वो रुतूबत ज़्यादा निकल कर खाने में शामिल हो जाती है। अगर उंगलियों को चाटा जाए तो उसका असर आँखों, दिमाग और मैदे पर गहरा असर पड़ता है। एक फिजिशियन ने बताया कि मेरी तहकीक है कि खाने के बाद उंगलियों को चाटना वाक़ियतन दिल के अमराज, मैदे के अमराज और दिमागी अमराज के लिए मुफीद और बतौर इलाज है। तजर्बा शर्त है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।